व्हाट्सएप में खुश आमदीद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट को। स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 85 पब्लिक डॉक्यूमेंट। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे? ऑफ द सोवरन अथॉरिटी, यानी अगर कोई सोवरन अथॉरिटी ने कोई यानी रियासत ने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया तो वो डॉक्यूमेंट पब्लिक होगा। द ऑफिशियल बॉडी ऑफ द ट्रिब्यूनल, यानी रियासती इदारे अगर कोई ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। ऑफ द पब्लिक ऑफिसर, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जेक्टिव और एनी पार्ट, यानी कोई लेजिस्लेटिव कानून साज इदारे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन द पाकिस्तान ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गए। बिलफर्ज किसी का डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, शादी का इंदराज है। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको पता है यूनियन काउंसिल में इसका इंदराज होता है, बर्थ सर्टिफिकेट का भी, डेथ सर्टिफिकेट का भी, और डिवोर्स सर्टिफिकेट भी वहीं से जारी होता है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि हैं तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, लेकिन उसको मेंटेन कौन करता है? पब्लिक सरकारी मुलाजिम करता है, यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी करता है उसे। इसी तरह अगर एक पटवारी है, उसके पास रिकॉर्ड है ज़मीनों का होता है, तो वो प्राइवेट लोगों की ज़मीनों का रिकॉर्ड है, लेकिन वो भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स भी जिसको जो कि हो तो प्राइवेट पर्सन का, लेकिन उसको मेंटेन करे पब्लिक ऑफिसर, तो वो डॉक्यूमेंट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा। यानी बर्थ सर्टिफिकेट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, डिवोर्स सर्टिफिकेट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और फर्ज मलकियत ज़मीन का रिकॉर्ड भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान कोई अगर डॉक्यूमेंट तैयार होता है, यानी अदालती कार्रवाई, अदालती में जितने भी केस चल रहे हैं, तो दोस्तों ये भी एक नुकता याद रखें, अदालत में जितने भी केसेस चल रहे हैं वो तमाम की तमाम पब्लिक होता है। कोई भी शख्स जाके अदालत में हियरिंग सुन सकता है, कोई भी शख्स अदालती कार्रवाई जो हो रही है, बेशक आप उसमें फरीक नहीं है, किसी मुकदमे में किसी तीसरे चौथे शख्स का मुकदमा चल रहा है, आप उस मुकदमे को सुन भी सकते हैं जाकर, और उस मुकदमे की सर्टिफाइड कॉपी भी हासिल कर सकते हैं। जो भी अदालत में केस चल रहा है वो पब्लिक रिकॉर्ड पे होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है वो तमाम की तमाम कार्रवाई। चंद एक केसेस को छोड़ के जिसमें कोई सिक्योरिटी हो, नेशनल लेवल की सिक्योरिटी है, कोई कोई ख़ास रेप केसेस हो गए हैं, उनके अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। अदरवाइज जितने भी केसेस चलते हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड से मुराद यही है कि आप उसकी कॉपी हासिल कर सकते हैं, उनकी हियरिंग सुन सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, जो डिस्प्यूटेड नहीं है, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे। ये आर्टिकल 85 में बताए गए हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन से होंगे दोस्तों। रियासती सतह पे सरकारी इदारा कोई भी अगर डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, अनलेस के उसके अंदर कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू ना हो। अदरवाइज जो भी होगा, चाहे वो एग्जेक्टिव है, चाहे वो लेजिस्लेटिव है, चाहे वो अदलिया है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोई मेंटेन करते हैं, अपने पास रखते हैं, तो इनका रिकॉर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गए, और कोई भी शख्स पब्लिक डॉक्यूमेंट तक एक्सेस ले सकता है, हासिल कर सकता है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन से होंगे? प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को आर्टिकल ने 86 में बड़ा एक लाइन में बता दिया कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो के प्राइवेट डॉक्यूमेंट होंगे। यानी जो डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल 85 में बयान हो चुके हैं उनके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा। अदरवाइज तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट जो आर्टिकल 85 में बयान किए हैं वो हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब आ जाए आर्टिकल 87 पर। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी अगर कोई भी शख्स है वो यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी के पास जाता है, जी मुझे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, वो जो गवर्नमेंट की फीस होती है 300-500 या जितनी भी फीस है वो अदा करके वो सर्टिफिकेट वो कॉपी उसकी हासिल ले सकता है। ये बात बताई गई है आर्टिकल 87 में कि सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी सर्टिफाइड कॉपीज भी कोई भी शख्स जाकर किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज़ को ले सकता है, और सर्टिफाइड कॉपी की एक ख़ास फीस होगी और फीस देने के बाद वो उसको हासिल कर लेगा। इसके अलावा जो सर्टिफाइड कॉपी होगी उसकी चंद रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी वो सर्टिफाइड कॉपी ये नहीं है कि वो फोटो कॉपी करवा के दे देगा, नहीं, उसके ऊपर उस जिसने वो जारी की है पब्लिक ऑफिसर ने, उसके साइन होंगे, उसकी डेजिग्नेशन लिखा होगा, उसकी स्टैंप लगी होगी, ठीक है। तो इस सूरत में अगर वो कॉपी कोई जारी होगी पब्लिक डॉक्यूमेंट की, वो सर्टिफाइड कॉपी मानी जाएगी और वो हर जगह अदालत में या किसी भी जगह काबिल कबूल होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी भी डॉक्यूमेंट की खाली फोटो कॉपी करवा ली, तस्वीर बनवा ली और आपने कहा जी ये मेरे पास कॉपी है, नहीं, सर्टिफाइड कॉपी होगी, पब्लिक ऑफिसर जारी करेगा उसको। उसकी फ़ीस लेने के बाद आप फ़ीस पे करेंगे, फ़ीस लेने के बाद उसको सर्टिफाइड कॉपी जारी करेगा, उसके ऊपर साइन होंगे उसके और स्टैंप लगी होगी और उसके ऊपर डेजिग्नेशन उसका लिखा होगा। ये बात बताई गई है आर्टिकल 87 में। इसके अंदर एक और बात एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एनी ऑफिसर हु बाय द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इज ऑथोराइज्ड टू डिलीवर सच अ कॉपी शैल बी डीम्ड टू हैव द कस्टडी ऑफ सच अ डॉक्यूमेंट विद इन। यानी वही बात है कि एक्सप्लेनेशन में कि कोई भी सरकारी ऑफिसर जिसको डॉक्यूमेंट्स को रख भी सकता है अपने पास, उस सारी बात उसी के पास मौजूद रहें, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल है मिसाल के तौर पे, तो वो आगे किसी शख्स को वो सारी बात है डिलीवर कर सकता है और उसके पास अथॉरिटी है, तो सारी बात है उस पब्लिक डॉक्यूमेंट को वो अपने पास भी रख सकता है। ये बात एक्सप्लेनेशन में बताई गई है। और वही फोटो कॉपी वाली बात आगे एक्सप्लेन भी कर दिया था, फोटो स्टेट कॉपी ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी एडमिसिबल, यानी कोई भी फोटो कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट की वो अदालत में या किसी भी जगह काबिल कबूल नहीं होगी, अनलेस
इट हैज़ बीन सर्टिफाइड टू बी द ट्रू कॉपी। यानी अगर वो आपने फोटो कॉपी करवा ली किसी डॉक्यूमेंट की, लेकिन बाद में आपने उसके ऊपर पब्लिक ऑफिसर के साइन अंगूठे और वो स्टैंप वगैरह लगवा लिया है और आपने फ़ीस पे कर दी है, तो वो फोटो कॉपी भी आप इस तरीके से करके उसको सर्टिफाइड कॉपी बना सकते हैं। ये बात बताई गई है आर्टिकल 87 की सब क्लास 2 के अंदर। अब आ जाए आर्टिकल 88 पे। Proof of document by production of certified copies. Such a certified copies may be produced in proof of the content of the public document or part of the public documents of which they purport to be a copies. यानी अदालत में आप कोई भी साबित करने के लिए सर्टिफाइड कॉपी अदालत में पेश कर सकते हैं। आप ज़ाहिर बात है आप साबित करना चाहते हैं फ़लाँ शख्स फ़लाँ तारीख को पैदा हुआ या वो वफ़ात पा चुका है, तो आप उसकी सर्टिफाइड सिंपल सी बात है सर्टिफाइड कॉपी अदालत में पेश करेंगे और ये सर्टिफाइड कॉपी अदालत में एडमिसिबल होगी। आर्टिकल 89 में प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? फेडरल गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, अगर वो कोई नोटिफिकेशन जारी करती है, कोई कानून बनाती है, तो उस नोटिफिकेशन की कॉपी ज़ाहिर बात है जो डिवीज़न होती है OMG ग्रुप, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप सेक्रेटरी जो हो गया मुतलका अदारे का, तो वो कैबिनेट डिवीज़न होगी, वो जारी करेगा तो उसको नोटिफिकेशन भी एज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। अच्छा, प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर कोई प्रोसीडिंग जारी करती है, कानून साजी करती है, कानून साजी से मुतलिक वो जनरल स्पेशल पार्लियामेंट जारी करती है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, बाकी दुनिया में भी। तो वो जनरल जो उन्होंने जारी किया जिसमें कानून साजी से मुतलिक एक्ट्स बनाए गए थे और रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो अगर आपके पास है वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। इसी तरह एनी एक्ट ऑफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोसीडिंग, अगर कोई एग्जेक्टिव कोई इस तरह का काम करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, जैसे आप देखते हैं डीसी ने ख़ास कोई हुक्मनामा जारी करता है, तो डीसी हो गया, कमिश्नर हो गया, पुलिस के ऑफिसरान हो गए, तो कोई ऐसा वो एग्जेक्टिव कोई ऑर्डर जारी करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, तो वो नोटिफिकेशन कोई ऐसी बात वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। इसी तरह है म्यूनसिपल बॉडी ये यूनियन कौंसिल होगी, यूनियन कौंसिल में अगर कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट्स है, कोई नोटिफिकेशन वो जारी करते हैं, उनके पास जो रिकॉर्ड है वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। और अगर कोई फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री का अगर आप कोई अदालत में पेश करेंगे, मिसाल के तौर पे ब्रिटेन का कोई पब्लिक रिकॉर्ड है, तो ब्रिटेन का आपने बर्थ सर्टिफिकेट साबित करना है, अदालत में आप पेश करते हैं जी ये बच्चा ब्रिटेन के अंदर लंदन में बिलफर्ज फलां तारीख को पैदा हुआ था। अब वो लंदन के अंदर जो होगी म्यूनसिपल कमेटी होगी या जो भी उनका इदारा होगा, तो आप उसकी साबित करने के लिए उम्र बर्थ सर्टिफिकेट को लंदन की जो म्यूनसिपल कमेटी का उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश करेंगे। यानी होगा ऐसा भी नहीं होगा कि आप फोटो कॉपी पेश करते हैं, वही बात है कि वहाँ पे जो लंदन का कोई यूनियन काउंसिल कोई लंदन की में होगी, यूनियन काउंसिल का कोई सेक्रेटरी होगा, तो सेक्रेटरी के साइन अंगूठे या डेजिग्नेशन स्टैम्प वगैरह होना लाजमी है। ये बात बताई गई है आर्टिकल 89 में। दोस्तों काइंडली इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कमेंट्स में भी कोशिश करूंगा आपको समझाने की और उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।